नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लीवर डिजीज की 4 स्टेजेस जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी लीवर की डिजीज कितनी सीरियस है और आप इसे कितनी जल्दी ठीक कर सकते हैं या इसकी जो सीवियरिटी है कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले जो लीवर की डिजीज की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है आपका लीवर आपके शरीर में 500 से भी ज्यादा काम करता है। ये आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ये आपके खाने को मेटाबोलाइज करता है, जो मेडिसिन आप खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, आपकी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टोर करता है और साथ ही साथ आपका लीवर आपके ब्लड से जो भी गंदे टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी फिल्टर आउट करता है। अब आपको ये समझना होगा जब आपके लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इससे आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी पूरी बॉडी को इसकी वजह से अफेक्ट करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको लीवर डिजीज की 4 स्टेजेस के बारे में बताने वाला हूं कि लीवर की डिजीज की शुरुआत कहां से होती है और इसका एंड कहां पर होता है। तो सबसे पहले लीवर की डिजीज की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है इन्फ्लेमेशन से, यानी आपके लीवर में सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और जिसका रिजल्ट होता है आपका लीवर कुछ भी अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको भी करने में असक्षम होने लग जाता है, वो अपने काम को सही से नहीं कर पाता। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जब आपकी पूरी आउटर बॉडी की हम बात करें, अगर आपको कहीं चोट लगती है, किसी चीज से आप हिट करते हैं तो आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है। उसी तरीके से आपके लीवर में भी जब कोई डैमेज शुरू होता है तो स्टार्टिंग उसकी सूजन से ही होती है, यानी इन्फ्लेमेशन से होती है। ये वायरस की वजह से हो सकता है और जब ये वायरस की वजह से होता है तो इसे हेपेटाइटिस डिजीज का नाम दिया जाता है। तो ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। जब आपके लीवर को डैमेज होता है तो आपको स्टार्टिंग स्टेज में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है और इसे इरिवर्सिबल करा जा सकता है, यानी आपके लीवर के पास एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है कि वो रीजनरेट हो जाता है, अपने ऑर्गन को रिपेयर कर सकता है। वो अगर आपके लीवर को स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप अपने लीवर को मेडिसिन की हेल्प से या कुछ समय देते हैं उसको रिकवर करने का, रिपेयर करने का, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती है उसी तरीके से आपकी जो लीवर की ये कैपेबिलिटी है रिवर्सिबल करने की, वो कम होती जाती है। तो अगर आपको लीवर की डिजीज की फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाता है कि आपको लीवर डिजीज है तो आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे आगे आगे ये दिक्कत बढ़ती है तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, इसको रिपेयर नहीं कर सकते। जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है लीवर फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है वो अनट्रीटेड रह जाती है, यानी जो आपके लीवर में सूजन है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते, इसीलिए कहा जाता है कि आप साल में कम से कम एक बार या दो बार एलएफटी और केएफटी कराएं, यानी आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं और किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं। ये दोनों ही डिजीज साइलेंट डिजीजेज होती हैं और इनके कोई सिम्टम्स इंस्टेंटली आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन सीवियर हो जाती है इन डिजीजेस की तब आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपको साल में एक या दो बार एलएफटी और केएफटी जरूर कराने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब लीवर फिब्रोसिस की बात करें तो लीवर फिब्रोसिस में जो आपकी इन्फ्लेमेशन अनट्रीटेड रह जाती है उसकी वजह से आपका लीवर और ज्यादा डैमेज होने लग जाता है, वो उसकी जो काम करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे और कम हो जाती है। जो ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तक जाना होता है उसमें भी इफेक्ट पड़ जाता है क्योंकि आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा होता और इस सिचुएशन में आपके लीवर पर स्कारिंग शुरू हो जाती है, यानी आपका लीवर सड़ने लग जाता है या यूं कहें उसमें अकड़न सी आने लग जाती है, स्टिफनेस आने लग जाती है, वो अपने फंक्शंस को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। ये सिचुएशन होती है माइल्ड टू मॉडरेट, यानी इस सिचुएशन में भी आपके लीवर को ठीक किया जा सकता है, इसके कुछ चांसेस हैं। लेकिन जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ती है लीवर सिरोसिस का रूप ले लेती है, यानी थर्ड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज इज लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में क्या होता है, जो आपकी सेकंड स्टेज से जब आप लीवर सिरोसिस में आते हैं इसमें आपको एक दो साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन जब आपका लीवर सिरोसिस की सिचुएशन में आता है तो इस टाइम आपका लीवर सही से कोई भी काम नहीं कर पाता, वो जो
आपका लिवर हेल्दी ऑर्गन होता है वो सड़ जाता है ऑलमोस्ट। आप ये मानिए वो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी जो स्टिफनेस होती है, वर्क एफिशिएंसी होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, वो अपने काम सही से नहीं कर पाता। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप लिवर सिरोसिस का भी ट्रीटमेंट लेते हैं और सही ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये सिचुएशन आपको लिवर फेलियर की ओर ले जा सकती है, जो कि 4th स्टेज ऑफ लिवर डिजीज होता है। तो जब आप लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इसका रिजल्ट यही होता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, जो कि लिवर फेलियर की सिचुएशन में आपको कराना पड़ता है। अब लिवर फेलियर की सिचुएशन की बात करें तो ये एक क्रॉनिक लिवर डिजीज बन जाती है। जब आपका लिवर फेलियर की सिचुएशन में आ जाता है, इसका मतलब कि वो उन तीनों स्टेजेस को क्रॉस कर चुका है जब आपके लिवर को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लिवर सिरोसिस की बात करें तो उस समय आपको कई सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि आपके पैरों में पानी भर जाता है, आपके लिवर के आसपास आपको खुजली महसूस हो सकती है, इचिंगनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही आपको दर्द और डिस्कम्फर्ट भी महसूस हो सकता है और आपकी भूख में कमी हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपकी आंखें धीरे धीरे पीली हो रही हैं, आपका पूरा शरीर पीला पड़ रहा है, जॉन्डिस के शिकार हो रहे हैं आप, तो ये भी एक सिम्टम है लिवर डिजीज का। आप ये सभी सिम्टम्स फेस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप लिवर सिरोसिस की सिचुएशन में आ चुके हैं या फिर आप लिवर सिरोसिस की सिचुएशन में आने वाले हैं। और ऐसे में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं शुरू करवाते तो ये आपके लिए गलत होता है, क्योंकि ये आपको लिवर फेलियर की ओर ले जा सकता है। और जब आप लिवर फेलियर की स्टेज में पहुंचते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज बन चुकी होती है, क्योंकि आपका लिवर 3 स्टेजेस को क्रॉस कर चुका है और इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और जब आप लिवर फेलियर की सिचुएशन में आते हैं तो आपका लिवर अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देता है और इसका रिजल्ट ये रहता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट को चूज करना पड़ता है। लेकिन आप लिवर ट्रांसप्लांट ना चूज करें, उससे पहले ही अगर आप ट्रीटमेंट सही ले लेते हैं तो आपका लिवर ठीक हो सकता है, क्योंकि आपके लिवर में कैपेबिलिटीज हैं कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके, रीजनरेट कर सकता है वो। तो आपको क्या करना है, आपको सही ट्रीटमेंट को चूज करना है और कुछ बातों का खास ध्यान रखना है कि आपका लिवर जिन वजह से खराब हो रहा है, जो मेन कॉज ऑफ योर डिजीज है, उस पर आपको काम करना है। तो अगर आप लीवर के पेशेंट हैं और आपको लगता है कि आपका लीवर पहले की तरह काम नहीं कर सकता, तो आप गलत हैं, क्योंकि श्रेयास में कई ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनकी यही सोच थी, लेकिन आज जब उनका लीवर सही से काम कर रहा है, श्रेयास की मेडिसिन खाने के बाद उनको रिलीफ मिला है, उनका लीवर सही से फंक्शन कर रहा है, तो आपका लीवर भी सही से फंक्शन कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और श्रेयास की टीम से एक बार बात करनी है। श्रेयास की डॉक्टर की जो टीम है वो आपको सही एडवाइस देगी, सही कंसल्टेशन देगी। तो देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।